Hello, beautiful souls. Hope you all are doing well. Welcome or welcome back to this channel, to this reading. इस रीडिंग और इस चैनल पे आप सबका बहुत सारा स्वागत है. जैसे कि मैंने पोल डाला था एंड सबसे ज्यादा जो वोट आया इट इज बेसिकली फॉर करियर रीडिंग. ओके, सो डोंट वरी, नेक्स्ट जो रीडिंग है उसका भी मैं, यानी कि जो दूसरा टॉपिक मैंने डाला था उसकी भी मैं रीडिंग लेके आऊंगी. बट दिस इज गोइंग टू बी अ करियर रीडिंग कि आपके करियर के रिलेटेड क्या एनर्जीज, क्या गाइडेंस आ रहा है वो हम यहाँ पे देखेंगे. जितना आपकी स्पिरिट टीम हमें कमेंट कर रही है उतना हम देखेंगे. ओके, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विद द रीडिंग आई वांट टू बी अनाउंसिंग कि 13 अगस्त से लेके 11 सितंबर के बीच में आई एम ऑफरिंग शिव शक्ति रीडिंग जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है. ओके, सो ये 11 सितंबर तक जो है ये ऑफर होने वाली है, जहाँ पे वन क्वेश्चन इज गोइंग टू बी फॉर 11 रुपीज. सो अगर आपको कॉल्ड इन फील होता है, अगर आपको इंट्यूटिवली लगता है दैट इसमें आपके लिए कुछ गाइडेंस आ सकता है, तो यू कैन रीच आउट टू मी, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन एनी ऑफ द डिटेल्स जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है. ओके, नाउ हैविंग सेड दैट, आपके सामने दो फाइल्स आएंगे. जो भी आपसे कनेक्ट कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है, जो भी आपको इंट्यूटिवली पुल कर रहा है, उस फाइल को आपको सिलेक्ट करना है. अगर फाइल 1 आपसे रेजोनेट नहीं होता तो आप फाइल 2 देख सकते हैं. फाइल 2 रेजोनेट नहीं हो रहा तो फाइल 1 देख सकते हैं. अगर दोनों आपको पुल कर रहे हैं तो आप दोनों देख सकते हैं. रीडिंग जनरल है, जितना रेजोनेट हो रहा है उतना ही लेना है. ओके, सो आपके सामने दो इमेजेस आएंगे. टेक योर टाइम, टेक अ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड सिलेक्ट द फाइल जो आपको जेन्युइनली सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है. ओके, इस रीडिंग में मैं सिर्फ एक डेक यूज करने वाली हूँ एंड इस एक डेक से हम जितना गाइडेंस पुल कर सकते हैं, जो गाइडेंस आ रहा है वो हम लेने वाले हैं. ओके, मुझे ज्यादा डेक्स की एनर्जी नहीं आई, सिर्फ मुझे इस डेक की एनर्जी आई. सो आई ट्रस्ट माई स्पिरिट टीम. मेरी स्पिरिट टीम जो मुझे गाइड करती है मैं उसी हिसाब से करती हूँ. ओके, सो यू ऑल्सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर स्पिरिट टीम एंड जस्ट choose your file. Okay, take your time and select your file. ओके गाइस, आई होप कि आपने सिलेक्ट कर लिया होगा. अगर आपने सिलेक्ट नहीं किया देन रीडिंग को यहीं पे पॉज करिए एंड टेक योर टाइम एंड सिलेक्ट योर फाइल. हम शुरू करेंगे फाइल नंबर 1 के. हेलो फाइल नंबर 1, होप यू आर डूइंग वेल. वेलकम टू योर रीडिंग. इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके करियर के लिए क्या एनर्जीज आ रही है, क्या गाइडेंस आ रहा है, क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं. जो भी आपकी स्पिरिट टीम आपके करियर को लेके गाइडेंस देना चाहती है वो गाइडेंस यहाँ पे हम देखेंगे. ओके, सेकेंडली ये रीडिंग टाइमलेस होगी. थर्डली ये रीडिंग जितना आपसे रेजोनेट कर रही है उतना ही आपको लेना है. ओके, एंड अगर आपको फॉर सम रीजन लगता है कि फाइल 1 रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप फाइल 2 देख सकते हैं. ओके, रीडिंग जनरल है एंड या आई वांट टू बी अनाउंसिंग कि 13 अगस्त से लेके 11 सितंबर के बीच में आई एम ऑफरिंग शिव शक्ति रीडिंग जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है एंड काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है उसके लिए. ओके, बट इफ यू फील कॉल्ड इन टू कनेक्ट ओवर देयर, अगर आपको इंट्यूशनली लगता है कि इसमें कुछ आपके लिए गाइडेंस आ सकता है, इंट्यूशनली आपको लगता है कि इसमें कुछ आपको क्लैरिटी मिल सकती है अपनी लाइफ की सिचुएशंस को लेके, देन यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन एनी ऑफ द डिटेल्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. नीचे दिए गए किसी भी जानकारी से आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, शिव शक्ति रीडिंग में बेसिकली 13 अगस्त से लेके 11 सितंबर के बीच में एक क्वेश्चन 11 रुपीज के लिए ऑफर होने वाला है. ओके, सो या बाकी डिटेल्स के लिए भी आप मेरे साथ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी डिटेल्स है उसमें से किसी भी डिटेल पे आप रीच आउट कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट आर द एनर्जीज फॉर योर करियर. फाइल नंबर 1, what is happening in your career, what is the guidance, what are the energies. ब्लू, पर्पल, ऑरेंज, रेड, येलो, सेज ग्रीन, ये कलर सिग्निफिकेंट हो सकता है. वाटर बॉडी सिग्निफिकेंट हो सकती है. व्हाइट सिग्निफिकेंट हो सकता है. क्लाउड्स सिग्निफिकेंट हो सकते हैं. क्लियर स्काई सिग्निफिकेंट हो सकता है. इंडोर प्लांट्स सिग्निफिकेंट हो सकता है कि आपने रिसेंट टाइम्स में कोई इंडोर प्लांट्स खरीदे या आप खरीदने का सोच रहे हो. What is this? What is this? What is this? ओके, सो आई डोंट नो, मुझे एक इमेज शो हुई जस्ट एक छोटी लड़की की. अभी ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये एनर्जी आ रही है. ओके, जो स्टेज पे कुछ बोलना चाहती है, उसके हाथ में माइक है लेकिन उसको कोई तो पुल बैक कर रहा है. ओके, लाइक उस स्टेज पर से उसे कोई तो पुल बैक करने की कोशिश कर रहा है, पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है. आई जस्ट सॉ दैट, सो इट माइट बी रेलेवेंट. ये एक्चुअल में हो सकता है कि आपके साथ हुआ है ऐसा कुछ,
जहाँ पे बचपन में हो सकता है कि आप कुछ करना चाहते थे, कुछ बोलना चाहते थे एंड आपको जो है घर वालों ने या आपके आसपास के लोगों ने कहीं न कहीं वो चीज़ नहीं करने दी, तो आपके अंदर एक स्टेज फ्राइट, लोगों के सामने बोलने का एक फ़ियर, अंडर कॉन्फिडेंस की एनर्जी डेवलप हो गई उस चीज़ की वजह से। या फिर ये कहीं न कहीं आपके ही पैटर्न्स हो सकते हैं जो आपके इनर चाइल्ड के रिलेटेड है, ओके? ये आपके बचपन के रिलेटेड कुछ पैटर्न्स हो सकते हैं जो कहीं न कहीं आपको अपनी लाइफ में ग्रो करने से रोक रहे हैं, ओके? या फिर ये कुछ आपके आस-पास लोग ही हो सकते हैं जो आपको प्रोग्रेस करने से रोक रहे हैं। सो मैंने आपको 3 सिनेरियोज़ दिए। ये 3 सिनेरियोज़ के अराउंड ही आपके करियर की एनर्जी घूम रही है, ओके? तो ब्लॉकेज यहाँ पे आ गया बेसिकली। जो ब्लॉकेज मुझे यहाँ पे दिख गया, वही ब्लॉकेज है बेसिकली इन योर करियर फाइल नंबर 1 इज़ दैट या तो आपके बचपन के कुछ तो पैटर्न्स हैं जो आपको करियर में आगे जाने से रोक रहे हैं, या फिर आपके आसपास के कुछ लोग हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज है जो कहीं ना कहीं आपको प्रोग्रेस करने से रोक रहे हैं, या फिर आपके साथ बचपन में ऐसा कुछ तो इंसिडेंट हुआ जहाँ पे आप कुछ करना चाहते थे लेकिन आपको घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया या आपको पुल बैक करने की कोशिश की, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अंडर कॉन्फिडेंस की एनर्जी आई है, ओके? बट लेट्स जस्ट सी नाउ फाइल नंबर 1 के करियर की एनर्जी। वेरी फ्यू ऑफ यू आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि आपने अपनी लाइफ में हो सकता है एक डोमिनेटिंग फिगर देखा है, जैसे कि एक डोमिनेटिंग फादर फिगर, डोमिनेटिंग मदर फिगर, डोमिनेटिंग कोई तो एक फिगर अपन आपकी लाइफ में जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके इंटरेस्ट को, आपके चॉइसेस को कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं किया, या फिर आप उनके सामने अपनी चॉइसेस रख ही नहीं पाए, अपनी चॉइसेस को लेके कुछ बोल नहीं पाए। समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इज कमिंग इन रिलेटेड टू योर बचपन, बचपन की चीजों को लेके, बचपन की चीजें, बचपन का ट्रॉमा, बचपन के एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं आपके अडल्ट सेल्फ में, आपके करियर में कुछ तो रोल प्ले कर रहे हैं, कुछ तो ब्लॉकेजेस प्ले कर रहे हैं, ओके? वेरी साइकिक मैसेजेस फॉर यू फाइल नंबर 1। बट लेट्स जस्ट सी फाइल नंबर 1 के करियर एनर्जीज के लिए प्लीज कार्ड ड्रॉप करिए। See, I'll tell you something. Stop interacting with people जो आपके लेवल के नहीं है, नॉट इन अ फाइनेंशियल सेंस, ओके? ट्राई टू अंडरस्टैंड जिनका आपके साथ मेंटल फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होता, ठीक है? स्टॉप इंटरैक्टिंग विद सच एनर्जीज कंप्लीटली। कंप्लीटली आप अभी उस पोजीशन में नहीं हो कि आप ऐसी एनर्जीज के साथ इंटरैक्ट कर पाओ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके? जो खुद अपनी लाइफ में कुछ गोल्स नहीं है, जिनके खुद कुछ अचीव करना नहीं चाहते, खुद कुछ बनना नहीं चाहते, ऐसी एनर्जीज के साथ अगर आप इंटरैक्ट करोगे ना कहीं आपकी मेंटल फ्रिक्वेंसी उतनी अभी नहीं है कि आप वो चीजों को हैंडल कर पाओ, ओके? I'm just channeling the messages based on the cards, okay? कहीं ना कहीं यहाँ पे वो गाइडेंस आ रहा है दैट स्टॉप इंटरैक्टिंग विद द एनर्जीज जो कहीं ना कहीं आपकी फ्रिक्वेंसी के नहीं है, जो आपकी फ्रिक्वेंसी से मैच नहीं करते, ओके? व्हेन इट कम्स टू योर करियर राइट नाउ, आप अपने करियर में कुछ बनने की कोशिश कर रहे हो, कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको लाइक माइंडेड पीपल के साथ बैठने की जरूरत है, ओके? चेंज योर फ्रेंड सर्कल, चेंज योर सोशल सर्कल, चेंज द सर्कल अराउंड यू। अगर आपके बस में नहीं है कि आप उनको अपनी लाइफ से हटा सकते हो, तो लिमिट कर दीजिए इंटरैक्शंस को, ओके? क्योंकि कहीं ना योर एनर्जी इज गेटिंग डिस्टर्ब। सी क्या होता है कि जब हम कुछ एक डायरेक्शन में करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे अगर हमें सपोर्टिव फ्रेंड ग्रुप या सपोर्टिव सोशल सर्कल नहीं मिल रहा है, बल्कि ऐसा सोशल सर्कल मिल रहा है जो बोल रहा है अरे ये क्या, इसमें क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, अरे ये क्या, ये तो सभी कर लेंगे, अरे ये क्या, कहीं ना कहीं वो एनर्जीज इम्पैक्ट करना शुरू करती है, ओके? डोंट इंटरैक्ट राइट नाउ, लिमिट योर इंटरैक्शंस, ओके? आप अगर अपने से लो एम्बिशियस लोगों के साथ, अपने से अलग मेंटल फ्रिक्वेंसी वाले लोगों के साथ बैठोगे,
लेट्स जस्ट से फॉर एग्जांपल, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, इसको एग्जांपल जैसे समझना है। फॉर एग्जांपल मुझे अपने लाइफ में बिजनेस करना है, ओके मुझे लेट्स जस्ट से फॉर एग्जांपल किसी चीज का अपनी लाइफ में बिजनेस करना है, एंड उसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, उसके लिए मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ, उसके लिए मैं सारी चीजें कर रही हूँ, एंड वेटिंग रिजल्ट के लिए मैं वेट कर रही हूँ कि कब वो बिजनेस ग्रो होगा, कब वो बिजनेस जो है वो रिजल्ट्स देगा। एंड मैं एक ऐसी ग्रुप के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ जिनका लाइफ गोल है बेसिकली कि 10,000 की नौकरी करना एंड शादी करके सेटल हो जाना। तो उनका लाइफ गोल है, ठीक है। उनके लाइफ गोल में कुछ गड़बड़ नहीं है, उनके लिए वो लाइफ गोल कंफर्टेबल है, वो उन्होंने अपने कंफर्ट के हिसाब से उस लाइफ गोल को डिसाइड किया है। क्या आपका लाइफ गोल उनके लाइफ गोल के साथ मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो जब आप अलग फ्रीक्वेंसी पे हो एंड आप उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, तो वो आपको सपोर्ट नहीं दिखाएंगे, वो आपके आइडियाज को डीमोटिवेट ही करेंगे, वो आपकी चीजों को डीमोटिवेट ही करेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे वही एनर्जी आ रही है दैट स्टॉप इंटरेक्टिंग विद पीपल जो कहीं ना कहीं आपसे थॉट्स में, आइडियोलॉजीज में, वैल्यूज में है, अलग है। ऐसे लोगों के साथ आपको इंटरेक्शन अपना कम करना है। अगर बंद कर सकते हो देन वेल एंड गुड, बंद नहीं कर सकते देन जस्ट रिड्यूस इट, बिकॉज दिस एनर्जीज आर नॉट ब्रिंगिंग एनीथिंग पॉजिटिव इन योर लाइफ, ओके। कहीं ना कहीं ये आपसे हो सकता है कि आइडियाज ले लेते हैं, फिर आपके आइडियाज लेके आपको ही जज करते हैं, एंड आप इस वक्त अपने करियर को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, ओके। आप इस वक्त आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है अपने करियर में, चीजें जो है वो स्लो स्लो करके आपके पास आ रही है। तो जब आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है ना, तो ऐसे में जब आपके आसपास के लोग जिनके साथ आपकी मैच्योरिटी, वेवलेंथ, थॉट्स, आइडियाज मैच नहीं होते, ऐसे में जब ऐसे लोग आके आपको बोलते हैं अरे ये कर लेना, अरे ये कर लेना चाहिए था, अरे तुमने तो ये डायरेक्शन लेके गलती कर दी, देखो अभी तक तुम्हारे पास कुछ नहीं आ रहा है, देखो हमने तो ये कर लिया, तुम भी ये कर लेते तो अच्छा होता। एंड I'm just getting this energy that there are certain people around you who are pulling you down, एंड ये आपके करियर के ब्लॉकेज में आ रहा है, ओके। सो इनके साथ इंटरेक्शन आपको कंप्लीटली एंड कर देना है। अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, एंड नहीं कर सकते रिड्यूस कर दीजिए, रिस्पॉन्सेस को रिड्यूस कर दीजिए, ओके। एंड आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है कि आप ये डिसीजन क्यों ले रहे हो, ओके। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके करियर ग्रोथ के लिए ही जरूरी है। आपका सोशल सर्कल बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके आसपास के लोग बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उनको आप बदल नहीं सकते बिकॉज ऑफ कार्मिक एंटेंगलमेंट, हर बार पॉसिबल नहीं होता कि हम हमारे आसपास के लोगों से रिश्ता तोड़ ही दें, क्योंकि कार्मिक एंटेंगलमेंट्स होती है, सही टाइम आने पर डिवाइन वो रिश्ते ऑटोमेटिकली रिलीज कर देते हैं। तो अगर आपसे पॉसिबल हो रहा है तो आपको करना है, अगर आपसे पॉसिबल नहीं हो रहा है तो इंटरैक्शंस लिमिट कर दीजिए, उनके साथ उठना बैठना लिमिट कर दीजिए, वो तो आपके बस में है, ओके। वो तो आपके कंट्रोल में है कि आप अपने थॉट्स कितना शेयर कर रहे हो, आप कितना कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, कितनी बात कर रहे हो, कितना बात में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ये तो आपके कंप्लीट कंट्रोल में है, क्योंकि आपकी जबान, आपका माइंड आपके कंट्रोल में होना चाहिए। अगर नहीं है तो प्रॉब्लम है, ओके। सो अगर वो चीज आपके कंट्रोल में है तो जो चीज आपके कंट्रोल में है वो करिए, जो चीज आप कर सकते हो वो करिए। बट आपके आसपास के लोग कहीं ना कहीं देयर इज अ लॉट ऑफ जजमेंटल एनर्जी अराउंड यू, ओके। आपके आसपास के लोगों में एक जजमेंटल एनर्जी है, एंड वो जजमेंटल एनर्जी इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके साथ इक्वल फ्रीक्वेंसी पे ही नहीं है। आप जो लाइफ में करना चाहते हो वो ये लोग नहीं करना चाहते, इनके लाइफ की गोल्स, इनके लाइफ की डायरेक्शन, इनके लाइफ के एम्बिशन, ये सारी चीजें डिफरेंट है, आपकी डिफरेंट है। तो आपको ये जज ही करेंगे, आप चाहे लाइफ में कुछ भी करो, ये लोग आपको जज ही करेंगे, आपके बारे में गॉसिप ही करेंगे। देन डोंट गिव देम द रीजन टू गॉसिप, ओके। बिना रीजन के गॉसिप कर रहे हैं तो इनकी एनर्जी है, ओके, इनकी एनर्जी है, लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू विद देयर टाइम एंड एनर्जी। बट आप जाके उसमें और कंट्रीब्यूट मत करिए। आप जाके अपनी चीजें अगर खुद से बताओगे कि अरे आई एम डूइंग दिस, मैंने ये एग्जाम दे दिया लेकिन इस एग्जाम का ना रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, आप अच्छी इंटेंशन से जाके दे रहे हो चीजें, आपके इंटेंशन में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ सामने वालों के इंटेंशन में। सामने वाला अगर आपको जज ही करने के लिए बैठा है, सामने वाला अगर यही सोच के बैठा है कि ये पर्सन कुछ भी बोलेगा मैं तो इसको जज ही करूंगा या जज ही करूंगी, तो सामने वाले की एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं है, ओके। सो आपके आसपास के जो लोग है ना, द पीपल यू आर इंटरेक्टिंग विद, द पीपल यू आर डीलिंग विद, डिस्टेंस डिस्टेंस, ओके। थोड़ा सा अभी राइट नाउ आपका टाइम वैसा है जहाँ पे आपको
खुद के ऊपर फोकस करना जरूरी है, क्योंकि आपके करियर में स्लो एनर्जीज है, क्योंकि आपके करियर में डिले की एनर्जीज है। तो आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है। ओके, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपका पेशेंस बहुत ज्यादा टेस्ट हो रहा है। आप मेहनत कर रहे हो लेकिन रिजल्ट आने में डिले हो रहा है, या रिजल्ट वैसा नहीं आ रहा जैसा आप चाहते हो, रिजल्ट कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्ट्री है। तो जब ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है ना, जब इंसान का डाउनफॉल चल रहा होता है, तो ऐसे टाइम पीरियड में जितना इंसान आइसोलेशन में रहे उतना बेस्ट होता है। ओके, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। ओके, जो सारे रिश्ते नाते दोस्त यार आपके डाउनफॉल में सब आ जाएंगे आपको और ज्यादा नीचा गिराने के लिए, एंड सिमिलर थिंग इज हैपनिंग विद यू। सो डोंट इंटरैक्ट, वर्क इन वेरी सीक्रेसी। जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपकी आइडियाज आ रही हो, जिसके ऊपर भी आप काम कर रहे हो, आप राइट नो वर्क इन प्रोग्रेस हो। ठीक है, आप कुछ चीज का वेट कर रहे हो, कुछ चीज के लिए आप रिवॉर्ड का वेट कर रहे हो, किसी चीज के लिए वेट कर रहे हो। जब तक वो चीज हो नहीं जाती किसी को बताना ही नहीं है, फिर वो चाहे आपके कितने भी क्लोज क्यों ना, कितने भी क्लोज क्यों ना, यू नीड टू मेंटेन दैट, बिकॉज द एनर्जीज अराउंड यू आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ ब्लॉकेज। एंड कहीं ना कहीं वो आपके थॉट्स में भी एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से आप चीजों को देखते हो उसमें भी एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। ओके, so maintain that energy. Okay, please maintain your privacy, maintain some distance, some healthy boundaries, क्योंकि अभी ना आप ऐसे लोगों को नहीं टॉलरेट कर सकते, क्योंकि आपकी एनर्जी वैसी नहीं है। राइट नाउ योर एनर्जी इज समवेयर जहाँ पे आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, डीले आ रहा है, गड़बड़ी हो रही है करियर में। तो ऐसे में अगर आपको और कोई डिमोटिवेट करेगा तो आप और भी ज्यादा लो एनर्जी में चले जाओगे। तो राइट नाउ इज नॉट द टाइम जहाँ पे आप एक अच्छे दोस्त बनो, एक अच्छे किसी के रिश्तेदार बनो। राइट नाउ इज नॉट दैट टाइम फॉर यू। राइट नाउ इज द टाइम कि आप अभी खुद के ऊपर फोकस करो। ओके, आप अगर किसी सोशल इवेंट में जा रहे हो, वहां पे भी आपके करियर के चर्चे हो रहे हैं, आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। जब आप अपने बारे में बेस्ट फील ही नहीं कर रहे हो एंड आप ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो जो आपको और ज्यादा डाउन फील करा रहे हैं, तो आपकी एनर्जी प्लस में नहीं जाएगी, आपकी एनर्जी माइनस में ही जाएगी। ओके, सो ट्राई टू राइट नाउ ओनली बी विथ योर सेल्फ। ओके, थोड़ा आपको हो सकता है शुरू शुरू में लोनली लगेगा, लेकिन जितना आप इन लोगों से एनर्जीज को कट आउट करके अपने करियर पे लेके आओ ना, उतना आपके लिए बेस्ट है, उतना आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि राइट नाउ आई एम सीइंग योर पेशेंस बीइंग टेस्टेड व्हेन इट कम्स टू योर करियर। लेकिन ये ऐसा नहीं कि फॉरएवर है, फॉरएवर जैसी कोई चीज नहीं होती। फॉरएवर ना सक्सेस होता है ना फेलियर होता है। ओके, तो फॉरएवर ये चीज नहीं है, लेकिन ये जब तक है तब तक आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है। ओके, लेट अस सी व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन द अपकमिंग टाइम। ये तो गाइडेंस हो गया आपके लिए कि आपको क्या करना है। What can file number one expect when it comes to their career next? मैंने जस्ट हर्मिट देखा। ओके, बट मैं उसको लूंगी नहीं। ठीक है, देयर इज समवन अराउंड यू हु कैन मिसगाइड यू। ओके, आपके करियर को लेके आपके ही आपके ही हो सकता है ये फैमिली के कोई पर्सन हो। ओके, आपसे कोई बड़े बुजुर्ग हो, कोई तो पर्सन है जो आपको मिसगाइड कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू योर करियर। आपको कुछ ऐसी एडवाइस दे देंगे जो उनके हिसाब से सही है। ठीक है, उनके हिसाब से वो एडवाइस सही है, लेकिन आप उस एडवाइस को एग्जीक्यूट करने जाओगे तो प्रॉब्लम है। ओके, आप गलत फंस जाओगे, आप गलत डायरेक्शन में चले जाओगे, आपको रिजेक्शन आ जाएगा, आपको बिट्रेल आ जाएगा, आपको एक डिसीट वाली एनर्जी फील होगी। ओके, सो द गाइडेंस इज कमिंग इन कि सुनो सबकी, करो अपनी। बेसिकली आपको अपने करियर में पाइल नंबर वन यही अभी इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, जहाँ पे आप सुन सबकी रहे हो कि ठीक है, सामने वाला आपको बदतमीज नहीं बनना है कि ठीक है आ रहे हैं सामने वाले लोग आपको एडवाइस कर रहे हैं, किसी भी इंटेंशन से एडवाइस कर रहे हैं, जिस भी इंटेंशन से एडवाइस कर रहे हैं, आपको सुनना है, सुन के लेना है, लेकिन उस पे जाके इमीडिएटली एक्ट आउट नहीं करना है। इमीडिएटली अगर आप एक्ट आउट करोगे ना तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जो भी एडवाइस है, जो भी वो बताना चाहते हैं ना कहीं उनके हिसाब से सही है। ठीक है, लेकिन वो आपके लिए सही नहीं प्रूव होगा। ओके, सो प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम एक्टिंग आउट ऑन एडवाइसेस ऑफ पीपल। ठीक है, तो आपके आसपास के बड़े बुजुर्ग हैं या आपके आसपास के कुछ एक्सपीरियंस लोग हैं, कुछ नॉलेजेबल लोग हैं, ऐसे अगर आपके आपके करियर को लेकर अगर वो लोग आपको कुछ एडवाइस दे रहे हैं, देन
थिंक ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 10 टाइम्स सारी जानकारी निकालनी है एंड देन डिसीजन लेना है। जस्ट बिकॉज कोई हमसे बड़े हैं, हमारा उनके साथ रिश्ता अच्छा है, उनको इतना तजुर्बा है, उनको इतना एक्सपीरियंस है, तो वो बोल रहे हैं तो सही ही होगा, ये जरूरी नहीं है। ओके, सी, उस टाइम पे, जिस टाइम पीरियड से वो आ रहे हैं, उस टाइम पे मार्केट कुछ और था, जॉब सिचुएशंस कुछ और थी, करियर सिचुएशंस कुछ और थी। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि वो गलत इंटेंशन से ही, फॉर 20% ऑफ यू गलत इंटेंशन से आपको एडवाइस देंगे, बट फॉर 80% ऑफ यू उनका इंटेंशन गलत नहीं होगा, लेकिन वो एडवाइस अपने टाइम पीरियड के हिसाब से देंगे। उनके टाइम पीरियड में जॉब की सिचुएशन, करियर की सिचुएशन अलग थी, अभी जो करियर की सिचुएशन है, जॉब्स की सिचुएशन है, वो अलग है। ओके, सो आपको अभी की सिचुएशन है, अभी से 5 साल बाद क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मार्केट में क्या चीजें हो सकती है, रियलिस्टिक होकर आपको उस एडवाइस पे एक्ट आउट करना है। जस्ट बिकॉज कोई है, एक्सपीरियंस्ड है, हमसे बड़े हैं, तो अच्छा ही बोलेंगे, सच्ची बोलेंगे, बराबर ही बोलेंगे, वो सब ठीक है, लेकिन हमारे लिए वो चीज अच्छी होगी ये जरूरी नहीं। ओके, सो व्हेन इट कम्स टू मेकिंग करियर डिसीजंस, करियर चॉइसेस, वो आपकी खुद की इंफॉर्मेशन, खुद की नॉलेज, खुद के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आना जरूरी है, ना कि कोई और आपको बोल रहा है इसलिए आप ब्लाइंडली उस चीज में जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ओके, नाउ व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर करियर? सी, क्या होता है ना, बहुत बार हम मेहनत करते हैं लेकिन गलत जगह पे मेहनत करते हैं, तो जब हम गलत जगह पे मेहनत करते हैं तो वो कभी भी हमें सही रिजल्ट दे ही नहीं सकती। चीज, जो चीज आपके सोल के लिए बनी है, जो चीज आपके लिए बनी है, वो चीज अगर आप करोगे तो ही आपको उसका 100% रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, तो समवेयर नेक्स्ट व्हाट इज हैपनिंग इज दैट करियर में डेफिनेटली एक चेंज आ रहा है, करियर में एक मोमेंटम आ रहा है, करियर में एक शिफ्ट आ रहा है, ये सारी चीजें तो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, करियर का कंट्रोल अभी आप अपने हाथ में ले रहे हो, आपके करियर का जो भी कंट्रोल आपको लग रहा था कि करियर में कंट्रोल ही नहीं है, करियर आपके हिसाब से चल ही नहीं रहा है, करियर में क्या हो रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ब्लैंक है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, तो वो चीज शिफ्ट होगी। ओके, अगर आप ऑलरेडी करियर में हो, ठीक है, तो एलिवेशन आ रहा है आपके करियर में, प्रमोशन आ रहा है। ओके, लेकिन उस प्रमोशन के साथ आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएंगी। यू विल बी पुट इन अ सिचुएशन, लाइक आपको एक ऐसी सिचुएशन पोजीशन में डाला जाएगा जहाँ पे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ आपके पास पावर भी आ रही है। ठीक है, पावर भी आ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उतनी ही है, तो आपकी मेच्योरिटी लेवल भी उतनी होना जरूरी है, आपके अंदर स्ट्रक्चर डिसिप्लिन होना भी उतना ही जरूरी है। ओके, फाइल नंबर 1, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, अगर आपकी बॉडी मूवमेंट में नहीं है, ठीक है, अगर आपका काम ऐसा है जहाँ पे आपको सिर्फ बैठे रहना है, कुछ नहीं करना है, टाइपिंग का काम है या फिर सिटिंग जॉब है, ज्यादा मोमेंटम वाला जॉब नहीं है, तो मोमेंटम लाइए अपनी लाइफ में, बॉडी को मूवमेंट में लाना है, फिटनेस में आपको जाने की जरूरत है, मसल ट्रेनिंग, कोर ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ओके, मार्स को यूटिलाइज करिए थोड़ा सा, आपका मार्स हो सकता है कि यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है व्हेन इट कम्स टू योर करियर, एंड मार्स इज बेसिकली क्रिएटिंग द प्रॉब्लम्स व्हेन इट कम्स टू योर करियर। ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि मार्स जो है वो शार्प ऑब्जेक्ट, कटिंग समथिंग, ओके, उसको रिप्रेजेंट करता है, तो जब मार्स अच्छी जगह पे यूटिलाइज नहीं हो रहा है ना, तो वो हमारे करियर में या हमारी चीजों में कट एंड बुक्चर करना शुरू कर देता है। ओके, सो यूटिलाइज योर मार्स कंप्लीटली। ठीक है, 1-2 घंटे जिम में जाइए, ट्रेनिंग करिए, मसल ट्रेनिंग करिए, अगर आपकी बॉडी उसके लिए सूट नहीं है तो भी आपको जो है वो एक्सरसाइज करनी है, आपको योगा नहीं करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, जहाँ पे आप जंप कर रहे हो, आप कार्डियो कर रहे हो, आप मसल्स को ट्रेन कर रहे हो, कुछ तो आपको अपनी बॉडी को मार्स को यूटिलाइजेशन में लाना है, मार्स को यूटिलाइजेशन में लाइए, यू विल स्टार्ट सीइंग चेंजेस इन योर करियर। ओके, सी, अभी ना यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज आ जाती है, तो जैसे जैसे आपसे रेजोनेट हो रहा है वैसे वैसे आपको लेना है। ओके,
पहले नंबर वन, आप एक ऐसे करियर में जा सकते हो या फिर ऐसा करियर आपको सूट करेगा जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी भी यूटिलाइज हो रही है, ओके, जहाँ पे आपको इमोशनली कुछ काम करके मजा आ रहा है। ऐसा नहीं कि बस आप काम कर रहे हो, 9 to 5 कर रहे हो, काम क्या किया, कुछ भी नहीं किया, बस गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, डेडलाइन को मैच किया, घर पे आ गए, ओके। अगर आपकी क्रिएटिविटी यूटिलाइज नहीं हो रही है, अगर आपका सारा पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं हो रहा है, अगर आपके सारे प्लैनेट्स यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं पॉजिटिविटी के साथ, तो कहीं ना कहीं आपको करियर में फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी, करियर में ब्लॉकेजेस, करियर में ग्रोथ की रुकावट देखने को मिलेगी, ओके। What is this 10 of cups? जबरदस्ती का हार्डवर्क मत करिए, ओके। सी आई टेल यू व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज दैट you are working towards something, okay, you are working towards wanting something in your life, creating something in your life, लेकिन अगर उसमें आपके इमोशंस ही यूटिलाइज नहीं, ठीक है, अभी लेट्स जस्ट से फॉर एग्जांपल मैं ये काम कर रही हूँ, मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन टैरो के साथ अगर मेरे को इमोशनल कनेक्टिव फील नहीं हो रहा है, मुझे बस ए यार चलो अभी काम है तो करते हैं, नहीं तो मनी नहीं है करने का, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मेहनत करना जरूरी है, लेकिन मजा नहीं आ रहा। अगर इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर मैं हीलिंग जर्नी में गई, हीलिंग एज अ हीलर में बनी, तो क्या मैं वो कर पाऊंगी जो जेन्युइनली मुझे करना है? नहीं, आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू माई वर्क, आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू माई सेल्फ, क्योंकि मेरा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है उसमें। मैं काम तो कर रही हूँ, मैं कर्म कर रही हूँ, लेकिन क्या उस कर्म में मैं कुछ इमोशन डाल रही हूँ? क्या मेरा कुछ इन्वॉल्वमेंट है? क्या मेरा कुछ इंटरेस्ट है? नहीं, बस कुछ रिजल्ट चाहिए इसलिए कर रहे कर रहे कर रहे कर रहे कर रहे, जस्ट बिकॉज 10 लोग कर रहे हैं इसलिए कर रहे, तो उससे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ओके। पॉइंट नंबर वन, यू हैव ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, लेकिन आप उस पोटेंशियल के साथ अलाइन ही नहीं हो रहे। अलाइन अगर आप नहीं होगे तो यूनिवर्स आपको ब्लेस कैसे करेगी? आइडेंटिफाई करिए, आपको भीड़ में नहीं चलना है। जस्ट बिकॉज 10 लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो मैं भी भीड़ में जाके इंजीनियरिंग कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, यू आर नॉट सपोज टू बी वर्किंग लाइक दैट, यू आर नॉट सपोज टू बी थिंकिंग लाइक दैट। 10 लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आज 10 लोगों में से कितने लोग एम्प्लॉयड है, ये भी आपको देखना है ना, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। जिसका सोल पर्पस ये है कि इंजीनियरिंग करना है उसको, जिसका सोल पर्पस ये है कि उसको यही काम करना है, तो उसको कैसे भी करके अबंडेंस आ जाएगा, कैसे भी करके उसका फाइनेंशियल जो है वो स्टेबिलिटी आ जाएगी। यहाँ से जॉब नहीं आ रहा है वहां से आ जाएगा, क्योंकि उसका सोल पर्पस है, उसने उस काम को करने के लिए सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। लेकिन आपने क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? आप किस चीज के साथ अलाइंड हो? आपका सोल पर्पस क्या है? आप क्या करना चाहते हो? अगर उस चीज से हटके आप कुछ और ही करोगे तो वहां से आपको ग्रोथ आएगी नहीं। फिर भले ही आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, ओके, आप चाहे पहाड़ जितनी मेहनत कर लो, फिर भी नहीं आएगी, बिकॉज यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स इन द रॉन्ग डायरेक्शन, ओके, यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स इन द रॉन्ग डायरेक्शन, जहाँ पे आपका इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं है, जो काम करके आपको मजा नहीं आ रहा है, ऐसे काम को अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं आप बस उस काम को करते रह जाओगे, वहां से जो रिजल्ट है वो आपको सेटिस्फैक्टरी नहीं आएगा, ओके। सो पोटेंशियल करियर ऑप्शंस मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, जो अगेन टेक हाउ इट रेजोनेट्स, ओके, ये जनरल रीडिंग है। तो जो पोटेंशियल करियर ऑप्शंस आपके लिए आ रही है, जो आप कर सकते हो कहीं ना कहीं, वो चीजें मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। समवेयर यू कैन हैव योर ओन स्टार्टअप, समवेयर यू कैन हैव योर ओन बिजनेस, जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी को यूटिलाइज करें। क्रिएटिविटी जो जिसमें आपकी क्रिएटिविटी है, जैसे कि कुछ बनाना, ओके, कुछ बना के उसको मोनेटाइज करना, उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना, उसको यूटिलाइज करना, वहां से आपको गेन आ सकता है। यू हैव वेरी मच पोटेंशियल टू हैव योर ओन बिजनेस, ओके। सेकेंडली, मैरिज काउंसलर्स जो होते हैं, ओके, मैरिज काउंसलर्स जो कपल्स को यू नो मैरिज रिलेटेड गाइडेंस देते हैं, या फिर साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, या फिर ऐसा कुछ काम जहाँ पे वन ऑन वन आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ रहा है। रेकी हीलर भी आप बन सकते हो, ओके, ये पोटेंशियल सारी चीजें आ रही है, ओके, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, बहुत सारे इसमें एनर्जीज आ जाती है। सो जो आपसे रेजोनेट हो रहा है उसको उतना ही लेना है, ओके। इंटीरियर डिजाइनिंग रिलेटेड भी आप कुछ कर सकते हो। You can work with children as well, okay, like जो किंडरगार्टन टीचर्स होते हैं, या फिर पीडियाट्रिक डॉक्टर्स होते हैं, जो बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं, वैसा भी आप कुछ कर सकते हो डेफिनेटली। जहाँ पे वन ऑन वन आप क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो, वन ऑन वन आपका क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन आ रहा है, ऐसा भी कुछ करियर कर सकते हो आप।
कम्युनिकेशन के रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग चीज आ रही है। आपका मर्क्यूरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आपका मर्क्यूरी आत्मकारक हो सकता है, आपका मर्क्यूरी सैटर्न से कनेक्ट हो सकता है, बिकॉज सैटर्न जो है वो हमारा कर्म है। अगेन मर्क्यूरी रिप्रेजेंट्स कम्युनिकेशन, मर्क्यूरी रिप्रेजेंट्स राइटिंग, तो आप राइटिंग का कुछ कर सकते हो, आप एक अच्छे नॉवेलिस्ट हो सकते हो। ओके, आप कम्युनिकेशन में अच्छा कर सकते हो। ओके, तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट इन सोशल मीडिया, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो डेफिनेटली। एचआर में भी आप काम कर सकते हो, एचआर में एज अ एडवाइजर भी आप काम कर सकते हो। यहाँ पे वो भी एनर्जी आ रही है, एज अ एडवाइजर, एज अ टीचर, प्रीचर, एज समवन हु इज अ कंसल्टेंट, ये भी आप काम कर सकते हो। एचआर डिपार्टमेंट में भी आप काम कर सकते हो। एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, यहाँ पे वो भी एनर्जी आ रही है कि आप कर सकते हो। ओके, एज अ मेंटलिस्ट, मेंटलिस्ट यू नो वो जो होते हैं वो आपके मन में क्या चीज चल रही है, वो कहीं ना कहीं कुछ साइंस होता है वो भी। ओके, वो एक स्किल होती है प्लस साइंस भी होता है, तो वो समझ लेते हैं। ओके, सो यू कैन ऑल्सो डू दैट, समवेयर आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। फाइनल वन आपके लिए मेरे को एक एनर्जी आ रही है। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग दिस मैसेज कि कहीं ना कहीं आप जो काम करोगे ना वो आप पहले भी कर चुके हो, प्रीवियस लाइफ टाइम्स में भी कर चुके हो, और वो आगे भी करोगे। कहीं ना कहीं ये काम कभी खत्म ही नहीं होगा आपका। सो कुछ तो ऐसा काम है जो आपके सोल में बहुत ज्यादा डीप रूटेड है। ओके, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। उसको आप जैसे आइडेंटिफाई करोगे यू विल सी कि आपको बहुत ही ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सर्कमस्टेंसेस भी अलाइन हो रहे हैं। ठीक है, सर्कमस्टेंसेस वो एक है ना कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उस चीज से आपको मिलाने के लिए जुड़ जाती है। तो आपके केस में मेरे को यही चीज आ रही है कि जो चीज आप करने के लिए बने हो ना, अगर उस चीज में आप टैप इन हो जाओगे ना, तो आपको बहुत ही ज्यादा वेट करना, बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होना, बहुत ज्यादा पेशेंस आपका टेस्ट हो रहा है, ऐसी चीजें नहीं होती। आप करने लग जाओगे उस काम को, और उस काम को करके आपको मजा भी आएगा। वो काम करते करते आप एंजॉय भी करोगे। वो काम करते करते समवेयर यू विल अलाइन योर सेल्फ विद अबंडेंस। ओके, एंड उस काम को आप जैसे करना शुरू कर दोगे ना, यूनिवर्स विल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ दैट वर्क फॉर यू। उस काम में फिर आप एक बार जुड़ गए तो पीछे नहीं जाओगे, फिर आगे ही जाओगे। ओके, सो ये पोटेंशियल ऑप्शंस मैंने आपको बताए जो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप करो, बट समवेयर आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि यू आर मेंट टू डू समथिंग जिसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल यूटिलाइज हो रहा है, जिसमें आपका टाइपिंग टाइपिंग भी एक कम्युनिकेशन ही है। ठीक है, टाइपिंग थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। तो आप ऐसे किसी काम में भी जा सकते हो जहाँ पे आपका जेन्युइनली वर्ड्स कम्युनिकेशन स्पीच यूटिलाइज हो रहा है, जहाँ पे आपका माइंड यूटिलाइज हो रहा है, जहाँ पे कहीं ना कहीं आप कुछ क्रिएट कर रहे हो जो करके आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन, इमोशनल कंटेंटमेंट आ रहा है। ओके, जो जेन्युइनली आपके खुद के इंटरेस्ट से आ रहा है, जो जेन्युइनली आपके माइंड से आ रहा है, जिसको आप क्रिएट कर रहे हो, ऐसी चीज में अगर आप जाओगे जहाँ पे आपका पैशन भी है, क्रिएटिविटी भी है, लॉजिक भी है, ऐसी चीज में अगर आप जाओगे तो कहीं ना कहीं यू विल बी सीइंग कि आप करियर में अलाइनमेंट में जा देख रहे हो धीरे धीरे करके। ओके, but definitely I am seeing a cycle getting closed for you when it comes to your career in the coming time. Okay, इन द कमिंग टाइम ये चीज होगी। अभी आप जैसे अपने सोल पर्पस के साथ टैपिंग करोगे, ठीक है, तो आप कब अपने सोल पर्पस के साथ टैपिंग करते हो उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। ओके, बट समवेयर और शिफ्ट इज कमिंग इन, और शिफ्ट इज कमिंग इन। बस आपको वो चीजें करनी है जो मैंने यहाँ पे बताई। थोड़ा सा अपने इंटरेक्शंस को लिमिट कर दीजिए, सोशल सर्कल अपना कंप्लीटली क्लीन कर दीजिए। ठीक है, जो नहीं सर्व कर रहे हैं, जो आपकी एनर्जी थॉट्स माइंड के साथ मैच ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ अपने इंटरेक्शंस को आपको लिमिट करना है। राइट नाउ इज नॉट द टाइम फॉर यू टू सोशलाइज। राइट नाउ इज द टाइम जहाँ पे आप अपनी एनर्जी को जितना प्रोटेक्ट कर सकते हो उतना प्रोटेक्ट करना है। ओके, अपने थॉट्स अपने आइडियाज को डिस्क्लोज इजीली नहीं करना है। सेकेंडली, अगर आपको कोई भी एडवाइस दे रहा है, फिर चाहे आप उनको कितना भी रिस्पेक्ट करते हो, कितना भी मानते हो, एंड वो अच्छी इंटेंशन से ही क्यों ना आपको एडवाइस दे रहे हैं, फिर भी यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ओके, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ब्लाइंडली किसी भी एडवाइस में जंप इन नहीं करना है। ओके, आपके करियर का चॉइस, करियर का डिसीजन आपके सोल अलाइनमेंट से आना चाहिए, आपके इमोशनल इंटरेस्ट से आना चाहिए। जब इमोशनल इंटरेस्ट से आएगा, सिर्फ जहाँ पे आप कर रहे हो जस्ट बिकॉज करना है, उसमें आप एंजॉय नहीं कर रहे, आपका मजा नहीं है, कुछ इंटरेस्ट नहीं है, कुछ पैशन नहीं है, कुछ उस चीज के बारे में आपको मजा नहीं आ रहा है, जस्ट बिकॉज आपको करना है इसलिए आप कर रहे हो, देन कहीं ना कहीं
you will see blockages. You will see blockages. Okay. So yeah, this is what is coming in for you. Pile number one when it comes to your career energies. अगर इस रीडिंग ने आपके साथ रेजोनेट किया then definitely अपने पाइल को पॉजिटिविटी के साथ क्लेम करना है and अपनी स्पिरिट टीम को थैंक करना है because आई एम जस्ट अ मीडियम. ये सारा गाइडेंस जो है वो स्पिरिट टीम आपके लिए लेके आ रही है. ओके. सो दिस इज इट. दिस इज व्हाट इज कमिंग इन फॉर योर रीडिंग. आई होप कि आपको गाइडेंस क्लैरिटी मिली. आई लव यू ऑल सो मच. ओके. एंड या शिव शक्ति रीडिंग के लिए अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी अगर आपको कनेक्ट करना है देन मेरे सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है. अगर आपको प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है या फिर आपको मेरे साथ वैसे भी कनेक्ट करना है तो मेरे सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है. दोज आर माय ओनली ऑथेंटिकेटेड डिटेल्स, सो प्लीज बी माइंडफुल ऑफ स्कैमर्स. ओके. So I'll be seeing you very very soon. Until then, take care, you guys. I love you all so much, and bye bye. File number 2. Hope you are doing well. Welcome to your reading. इस reading में हम आपकी करियर के रिलेटेड एनर्जीज गाइडेंस को चेक करने वाले हैं. ओके. एंड ये रीडिंग टाइमलेस है एंड जनरल है. जितना रेजोनेट हो रहा है उतना ही लेना है. ओके. एंड क्या बोला था मुझे, या अगर फॉर सम रीजन आपके साथ फाइल नंबर 2 रेजोनेट नहीं करती तो आप फाइल नंबर 1 चेक कर सकते हैं. जितना रेजोनेट हो रहा है उतना ही लेना है. ओके. एंड बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विद द रीडिंग आई जस्ट वांट टू बी मेकिंग अ क्विक अनाउंसमेंट. जस्ट वांट टू बी पुटिंग दिस आउट देयर दैट 13 अगस्त से लेके 11 सितंबर के बीच में आई एम ऑफरिंग शिव शक्ति रीडिंग. ओके. जिसमें 1 क्वेश्चन 11 रुपीज का होने वाला है. ओके. एंड ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है. सो ये 11 सितंबर तक ये जो है वो ऑफर अवेलेबल होने वाली है. तो अगर आपको इंट्यूटिवली कॉल्ड इन फील होता है टू कनेक्ट विद दिस एंड इफ यू फील कि इसमें से आपके लिए कुछ गाइडेंस आ सकता है या फिर इस रीडिंग्स में से आपके लिए कुछ हेल्प आ सकती है देन यू कैन रीच आउट टू मी, कनेक्ट विद मी ऑन एनी ऑफ द डिटेल मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. ओके. मेरे बाकी भी सारे डिटेल्स वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में है and those are my only authenticated details, so please be mindful of scammers. Now having said that, let's just see what your spirit team wants to be telling you about your career. Okay. माउंटेन्स प्रोमिनेंट हो सकते हैं. ओके. ग्रीन, सी ब्लू, पिंक, ब्लू, ऑरेंज, येलो, ये सिग्निफिकेंट हो सकता है. नंबर 2, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 4, नंबर 17, नंबर 16, नंबर 28, 29, 31, 17, 15, 14, 1 सिग्निफिकेंट हो सकता है. 3 सिग्निफिकेंट हो सकता है. ओके. एनीथिंग मोर? ओके. सो ये चीज जो है ना ये पाइल नंबर 1 में भी हुई एंड ये चीज अभी पाइल नंबर 2 में भी हुई जहाँ पे मुझे विजन आया. ओके. सो आई जस्ट गॉट अ विजन जहाँ पे एक ग्रोन अप मैन, अभी यहाँ पे जेंडर मैटर नहीं करता, यहाँ पे एनर्जीज आ रही है. ओके. एक ग्रोन अप मैन जो है वो पानी के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहा है. ओके. यानी कि पानी लेट से कि एक ओशन है, ओशन की एनर्जी आई, मुझे स्विमिंग पूल की एनर्जी नहीं आई. ओशन जो है वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो स्विमिंग कर रहा है. ओके. somewhere I'm getting this energy pile number 2. कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि अपने करियर में 2 स्टेप आगे लेते हो, 3 स्टेप पीछे आ जाते हो, या फिर कहीं ना कहीं आप स्टेप्स ही नहीं लेते अपने करियर में, बहुत ज्यादा सोचते रह जाते हो जो आपके लिए है वो निकल जाता है, या फिर समवेयर योर पास्ट पुल्स यू बैक. पास्ट के एक्सपीरियंसेस, पास्ट की चीजों की वजह से आप कहीं ना कहीं अपने करियर में उस तरीके से नहीं आगे जा पा रहे जिस तरीके से आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप आगे जा सकते हैं. ओके. सो अगर आप हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में, पानी के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है वो एक इम्बैलेंस हो जाएगा. यू आर सपोज टू बी फ्लोइंग विद द वाटर, नॉट ऑपोजिट ऑफ द वाटर, राइट. तो यहाँ पे वो इंडिकेशन आ रहा है. तो ये 3 पॉसिबिलिटीज में से एक चीज हो सकती है आपके पास जिसकी वजह से कहीं ना कहीं करियर में ब्लॉकेज आ रहा है, करियर में रुकावट आ रही है. ओके. इन पाइल नंबर 1 एज वेल आई सॉ दिस रिलेटेड टू द ब्लॉकेज के रिलेटेड ही वो चीज आई, विजन आया कि क्या ब्लॉकेज है. फाइल नंबर 2 में भी वही चीज हो रही है कि कहीं ना कहीं आप
अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हो। ओके, या तो पास्ट आपको बार बार खींचता रहता है, आपका जो भी पास्ट है वो बार बार आपको खींचता रहता है, तो आप 2 कदम आगे जाते हो, 3 कदम पीछे ले लेते हो, या फिर आप कदम ही नहीं लेते, आप बस सोचते रह जाते हो अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस के फियर की वजह से आप स्टेप्स ही नहीं ले पाते। देयर इज समथिंग यू आर मूविंग इन अ कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में आपको जाना है उस डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हो। ओके, दिस इज कमिंग इन एज अ ब्लॉकेज फॉर योर करियर ग्रोथ, बट लेट्स जस्ट सी कि आपके करियर की क्या एनर्जीज आ रही है। ओके, connect me with the energy of file number 2, those are chosen file number 2 yesterday. File energy से did I not say there are some past disappointments? कुछ तो आपका पास्ट के साथ एंटेंगलमेंट है जो खत्म नहीं हो रहा है। ओके, व्हेन इट कम्स टू एंड ये जो कार्ड है ना, लाइक ये कार्ड इस कार्ड के नीचे गिरा। ओके, सो समवेयर आई एम जस्ट सीइंग कि एक अपॉर्चुनिटी है। ओके, एक अपॉर्चुनिटी से ज्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका पूरा पर्सपेक्टिव भी शिफ्ट हो जाएगा, आपके पास नए आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे, एंड ये आइडियाज आपको यूनिवर्स ब्लेस करना शुरू कर देगी। ओके, यू विल सी अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, फ्रेश एनर्जी, न्यू पर्सपेक्टिव, शिफ्ट इन माइंडसेट, ग्रोथ इन माइंडसेट, एक अलग डायरेक्शन, अलग आइडिया, अलग पर्सपेक्टिव से आप अपने करियर को देखना शुरू कर दोगे, एक नई एनर्जी में आप स्टेप इन करोगे जब यहाँ से निकलोगे। वो डायलॉग था ना कहीं कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी है। ओके, सो समवेयर इन योर केस इट इज रेलेवेंट। ओके, कहीं ना कहीं क्या है कि आप किसी तो चीज को पकड़ के बैठे हो अपने पास्ट के रिलेटेड, अपने करियर के रिलेटेड। आपके करियर में पास्ट में कुछ तो हुआ है, या फिर इन जनरल आपके पास्ट में कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से, जिसके बारे में सोच सोच के या जिसकी मेमोरी में अटक के आप जो हो वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। सो इट्स लाइक द थिंग यू आर लुकिंग फॉर, जो करियर में आप चाहते हो वो ऑलरेडी आके रुक गई है आपके दरवाजे के बाहर। आपको दरवाजा खोलने की जरूरत है, आप दरवाजा ही नहीं खोल रहे हो, आप अपना माइंड ही शिफ्ट नहीं कर रहे हो, आप अपना पर्सपेक्टिव ही शिफ्ट नहीं कर रहे हो। एंड हाउ लाइक this happened in pile number 1 case as well, this happened in your case as well. I'm telling you there is some past sort of situation, past situation pulling you back. Okay, so अगर आप अपने करियर में कुछ ग्रोथ चाहते हो ना, फ्यूचर ओरिएंटेड अगर आप कुछ करियर में चाहते हो तो पास्ट की एनर्जी को क्लेंस करो। ठीक है, जब हम हमारे घर में नया फर्नीचर लाना चाहते हैं, तो अगर ऑलरेडी पुराना फर्नीचर घर में है तो नया फर्नीचर रखोगे कहाँ पे? तो पुराने फर्नीचर को निकालना जरूरी है। सिमिलरली यहाँ पे एक इंडिकेशन आ रहा है दैट यू आर वे टू स्टक इनटू द एनर्जी की क्या हो सकता था, क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये जो गया है वही मुझे चाहिए। तो जो गया है वो नहीं मिल सकता, अगर वो आपका होता तो वो जाता ही नहीं। ठीक है, आई नो दिस इज बिकमिंग फिल्मी, बट ये गाइडेंस आ रहा है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर वो चीज आपकी होती तो वो आपकी लाइफ से जाती ही नहीं। वो चीज आपकी नहीं थी इसलिए वो आपकी लाइफ से गई। तो बी इन अ सरेंडरिंग एनर्जी की जो आ रहा है वो आपके लिए है, जो जा रहा है वो भी आपके लिए बेनिफिशियल ही है, क्योंकि जो चीज जा रही है वो डिवाइन आपकी लाइफ से इसीलिए निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर वो लाइफ में आपके रहती ज्यादा देर तक चीज, तो वो आपको बेनिफिट ही नहीं देती। जब तक वो चीज आपको बेनिफिट दे रही थी तब तक वो चीज आपकी लाइफ में थी। जैसे ही उस चीज की वजह से आपकी ग्रोथ हैम्पर होना शुरू हो गई, उस चीज को आपकी लाइफ से निकाल दिया। तो अभी जो चीज जा चुकी है उसको आप जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करोगे। सी, आई एम नॉट टेलिंग यू कि आपको यहाँ पे दुख नहीं मनाना है किसी चीज का। ओके, आप जो इमोशंस फील कर रहे हो ना उनको फील करना है, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं कहा जा रहा कि अगर कोई चीज आपकी लाइफ से गई है तो उसका दुख भी नहीं मनाना, उसके बारे में बुरा भी नहीं ये करना। आपके साथ गलत हुआ है। ओके, यू हैव गॉन थ्रू डिसअपॉइंटमेंट्स, यू हैव गॉन थ्रू फेलियर्स, यू हैव गॉन थ्रू सर्टेन थिंग्स, जहाँ पे एक टाइम पे आप किसी चीज से अटैच थे, उस चीज को आपकी लाइफ से निकाला गया है तो दुख तो होगा। तो लिव दैट पेन, लीव दैट पेन। इट इज नॉट बीइंग गाइडेड ओवर हियर कि उस पेन को सप्रेस करके आगे जाना है, नहीं, लेकिन उस पेन को प्रोसेस करके आगे जाना है। प्रोसेस इट। यू कांट बी इन दैट सेम लूप अगेन एंड अगेन कि ये मेरे साथ बुरा हुआ, ये मैं कर सकता था, ये मेरे साथ अच्छा हो सकता था, ये अपॉर्चुनिटी अगर मुझे मिल जाती तो इसका मैं क्या कर देता। टेक हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये, जो मुझे आ रहा है मैं बस बोलते जा रही हूँ। ओके, तो ये एक लूप क्रिएट हो रहा है आपके लिए। ठीक है, तो आपको फ्यूचर में ग्रोथ चाहिए, आपको करियर में ग्रोथ चाहिए, लेकिन आप घूम पास्ट में ही रहे। ठीक है, राइट, इट्स अ वेरी वियर्ड एग्जांपल व्हिच आई एम गेटिंग कि मुझे फॉर एग्जांपल पहाड़ों में घूमने के लिए जाना है, जैसे मुझे मनाली में घूमने के लिए जाना है, लेकिन मैं घूम इधर ही रही हूँ। ओके, लाइक मैं घूम गुजरात में ही रही हूँ। ठीक है, मैं गुजरात में ही रिंगा रिंगा रोजेस कर रही हूँ, मैं गुजरात से निकल ही नहीं रही हूँ। अगर मैं गुजरात से निकलूंगी नहीं तो मैं मनाली पहुंचूंगी कैसे? डिजायर है मेरे अंदर कि मेरे को जाना है, मेरे को देखना है, मेरे को एक्सप्लोर करना है, डिजायर है, सपना है, सारी चीजें हैं, लेकिन एक्शन एक्शन ही नहीं है ना। तो जो भी चीजें आपको अपने पास्ट को रिलीज करने से रोक रही है ना, उन चीजों को आपको रिलीज करना है पहले तो।
उन चीजों को आप रिलीज करोगे तो पास्ट भी आपको ऑटोमेटिकली हेल्दी तरीके से जो है वो हील हो जाएगा। पास्ट के साथ जो भी आपका कनेक्शन है उसको आपको थोड़ा मेच्योरिटी के साथ अभी हील करना है। पास्ट की एनर्जी से आप निकलोगे, आगे जाओगे, तभी आप कहीं ना कहीं नई चीजों की तरफ आगे बढ़ पाओगे। दिस इज द गाइडेंस फॉर यू। ओके, दिस इज द गाइडेंस। जो भी आपने लाइफ में देखा, टेक इट एज अ एक्सपीरियंस, टेक इट एज अ लेसन। वो चीज आपको मेच्योर ही करेगा, वो चीज आपको एलिवेट ही करेगा, वो चीज आपको एक अंडरस्टैंडिंग ही देगा, चीजों को लेके आपको मेच्योर ही करेगा। ओके, बस वो लेके आगे जाए, आगे जाते रहना है। जहां पे आप स्टक हो गए ना वहां पे प्रॉब्लम हो गई, स्टक नहीं होना है। ओके, दिस हैपेंड, व्हाटएवर हैपेंड, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ डिवाइन्स प्लान। इट वाज डिवाइन्स प्लान फॉर इट, एवरीथिंग इज डिवाइन्स प्लान। अगर डिवाइन का प्लान ना हो और अगर हम ह्यूमंस, हमको लगता है कि हम कुछ अलग ही चीज है क्योंकि हमारे अंदर ईगो है, ह्यूमंस को लगता है कि वो इस धरती को चला रहे, वो इस दुनिया को चला रहे, इल्यूशन है। ठीक है, ये जेन्युइनली एक इल्यूजन है। द क्रिएटर सोर्स इज प्रोवाइडिंग अस विद अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड उस चीज का ना वो क्रेडिट लेते हैं, ना उस चीज के लिए वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें आके थैंक यू बोलो। बस वो दे रहे, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, सबको इक्वली दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास ज्यादा पैसे है तो तुमको ज्यादा हवा मिलेगी, तुम्हारे पास कम है तो तुमको कम मिलेगी, ऐसा तो नहीं है, राइट? सबको इक्वली मिल रही है। सो एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू डिवाइन्स प्लान। आपकी लाइफ में जो चीजें हो रही है, मेरी लाइफ में जो चीजें, हम सबकी लाइफ में जो चीजें हो रही है, दुनिया में जो चीजें हो रही है, इट्स अ डिवाइन्स प्लान समवेयर। ओके, सो कहीं ना कहीं आपने जो अपनी लाइफ में जो भी चीजें देखी अभी उसमें से हील करने की जरूरत है, बिकॉज इट इज पुलिंग यू बैक, इट इज पुलिंग यू डाउन। एंड जो चीज आपके ग्रोथ में आपको सपोर्ट नहीं कर रही, जो चीज आपकी ग्रोथ को आपको ग्रोथ के साथ अलाइन नहीं कर रही, प्रोग्रेस के साथ अलाइन नहीं कर रही, उस चीज को अपने सिस्टम में रख के फायदा क्या है? हील इट, रिलीज इट। ओके, कहीं ना कहीं जब आप अपने पास से एक हेल्दी डिस्टेंस, हेल्दी बाउंड्री मेंटेन करना शुरू कर दोगे ना, उसके बाद आपकी लाइफ में डेफिनेटली नई चीजें आ रही है। ओके, नया ऑफर आ रहा है, नया प्रपोजल आ रहा है, नया कम्युनिकेशन आ रहा है। अगर आपने कहीं पे अप्लाई किया है तो वो चीज आ रही है। आपकी पर्सनालिटी को शिफ्ट होने की जरूरत है। आपका जो वर्जन पास्ट में था ना, एंड आप जिस तरीके से अपनी लाइफ को हैंडल करते थे पास्ट में, वो वर्जन अभी आप आगे लेके नहीं जा सकते। तो उस वर्जन के साथ नई अपॉर्चुनिटीज भी नहीं आएगी। उस वर्जन को जो चीजें देखनी थी वो चीजें देख ली, अभी आपको एलिवेट होने की जरूरत है, मेच्योर होने की जरूरत है। आप जैसे ही उस एनर्जी में स्टेप इन करोगे, उस वर्जन के पास वो सारी चीजें आएंगी। बिकॉज लिटरली आई एम सीइंग फॉर यू की अपॉर्चुनिटीज देयर। ओके, इट्स लाइक एक दरवाजे का फासला है, वो दरवाजा आपको खोलना है। वो अपॉर्चुनिटी है ऑलरेडी, उसको आप खोल ही नहीं रहे, क्योंकि आप इधर ही घर के अंदर ही रोटेट हो रहे हैं। तो घर के अंदर ही अगर आप रोटेट करते रहे, दरवाजे को खोला ही नहीं, तो वो अपॉर्चुनिटी दिखेगी कैसे? यू विल हैव टू टेक दैट स्टेप। यू आर नॉट टेकिंग दैट स्टेप, यू आर टेकिंग स्टेप्स हियर इन द पास्ट। आपका पूरा थॉट सिस्टम ही इधर चल रहा है कि मैं क्या कर सकता था, ये क्या हो सकता था, ये क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ही ये क्यों हुआ, मुझे ही ये रिजल्ट खराब क्यों मिला मुझे। तो वो फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच नहीं है, फ्यूचर ओरिएंटेड थॉट्स नहीं है, इधर ही सारी एनर्जी घूम रही है। तो ये इधर कितना भी खड़े रहे अपॉर्चुनिटी, आपकी एनर्जी इधर ही रोटेट करती रहेगी। ओके, सो द गाइडेंस इज टू लेट गो ऑफ योर पास्ट समवेयर। ओके, एक हेल्दी डिस्टेंस, हेल्दी बाउंड्री आपको बनाना है विद योर पास्ट। ओके, लेट्स जस्ट सी फाइल नंबर 2 के लिए करियर एनर्जी क्या आ रही है। फ्यूचर में आप अपने करियर में क्या आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। Walk away. Am I not like this is so aligned coming in for you, especially file number 2 की कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिट टीम आपको बोलना चाहती है बस आपको ऐसे रिश्तों से, ऐसे सर्कमस्टेंसेस से जो भी आपको सर्व नहीं करते, उनसे आपको अभी वॉक अवे करना है। उनसे आपको वॉक अवे करना है, जो कहीं ना कहीं आपको विलिंगली अपने पास से जो है वो डिस्टेंस क्रिएट करना है। ओके, आपको कोई और आके आपके बिहाफ पे ये चीज नहीं कर सकता। आपको गाइडेंस आ सकता है, जैसे कि अभी आ रहा है कि आपको अपने पास से हेल्दी बाउंड्री, हेल्दी डिस्टेंस करना है। जो चीजें अभी आपको सर्व नहीं करती, उन चीजों में अपनी एनर्जी को ज्यादा नहीं डालना है। जो चीजें आपकी लाइफ से क्लोज हो चुकी है, उनको बार बार अपनी लाइफ में रीओपन करने की कोशिश नहीं करनी है। ये सारा गाइडेंस आ रहा है। लेकिन जब तक वो एक्टिव स्टेप आप नहीं लोगे, जब तक आप विलिंगली एक डिसीजन नहीं लोगे कि अभी मुझे अपने पास्ट की एनर्जी से निकलना है, जो चीजें मुझे सर्व नहीं करती उन चीजों से मुझे निकलना है, आगे जाना है टुवर्ड्स बेटर समथिंग न्यू, टुवर्ड्स समथिंग जहां से मुझे जो है वो प्रोस्पेक्टिव ग्रोथ मिल सकती है, नई ग्रोथ मिल सकती है। मुझे एक नए जर्नी पे जाना है जहाँ पे मुझे खुद को रीडिस्कवर करना है, खुद को डिस्कवर करना है, अपने अपॉर्चुनिटीज को डिस्कवर करना है। जब तक वो डिसीजन आप विलिंगली नहीं लेते तब तक ये चीज आपकी लाइफ में आएगी नहीं। ओके, बिकॉज नेक्स्ट इन करियर व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू इज कि आपके करियर में कुछ ऐसी न्यूज आएगी, अगर आप ये पूरा कर लेते हो तो। ओके, ये बिना करे कुछ नहीं आएगा।
ये अगर आप इमेजिन दिस पर्सन ओनली डीलिंग विद दिस कप्स, ये पर्सन आगे जाना ही नहीं चाहता। इमेजिन दिस पर्सन ओनली होल्डिंग ऑन टू दिस कप्स कि नहीं भैया ये ही है मेरा सब कुछ, मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो इसके आगे जाना ही नहीं चाहिए। अगर ये पर्सन ये करेगा तो क्या ये पर्सन इस जर्नी तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, ये इधर ही अटक के रह जाएगा। ओके, सो अगर वो डिसीजन आप लेते हो कि अभी जो हो गया सो हो गया, now I need to be looking ahead in my life, now I need to be taking lessons from my past, experiences from my past, लेकिन जो बाकी अनहेल्दी चीजें जो मुझे सर्व नहीं कर रही वो मुझे लेट गो करनी है, लेट मी जस्ट मूव अहेड इन माय लाइफ। इफ यू मेक दैट डिसीजन देन यू विल बी सीइंग दिस, यू विल बी सीइंग दिस। ओके, एक इमोशनल फुलफिलमेंट, एक विश फुलफिलमेंट आपके करियर में आते हुए दिख रही है, जहाँ पे जस्ट लुक एट दिस पर्सन मैन, ये कितने कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हैं क्योंकि इनको पता है कि इनके पास सब कुछ है। ओके, लाइक दिस पर्सन हैज द अल्टीमेट विश फुलफिलमेंट, ये जो अपने करियर में चाहते थे, जो इनके अल्टीमेट डिजायर है वो फुलफिल हो चुके हैं। दिस पर्सन इज हैप्पी, दिस पर्सन इज डेफिनेटली हैप्पी। ओके, सो जो पर्सन खुश है वो ऐसे ही कॉन्फिडेंस में बैठेगा। ओके, ऐसे ही कॉन्फिडेंस में बैठेगा, वो अपनी खुशियों को एंजॉय करेगा। सो यू विल बी डेफिनेटली रीचिंग टू दिस स्टेज इन योर करियर नेक्स्ट इफ यू गो थ्रू दिस स्टेज, इफ यू डिसाइड टू गो थ्रू दिस स्टेज। आप इस स्टेज पे जाओगे जहाँ पे आप अपने करियर में अपने सेटिस्फैक्शन को देख रहे हो, इमोशनल फुलफिलमेंट को देख रहे हो, आप अपनी विश फुलफिलमेंट को, जो आपका डिजायर्ड करियर है, जो आपकी डिजायर्ड सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है व्हेन इट कम्स टू योर करियर, यू आर एक्चुअली विटनेसिंग दैट गेटिंग मैनिफेस्टेड इन योर लाइफ। आप देखोगे कि जो जो आपने करियर के बारे में सोचा सब मैनिफेस्ट हो रहा है, सब रियलिटी में आ रहा है, एंड यू विल बी फाइनली एंटरिंग इनटू द करियर एनर्जी जहाँ पे आप खुश हो, करियर में आप खुश हो। ओके, एंड खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसान सारी उम्र बिता देता है खुशी के लिए, तो वो खुशी अंदर से आती है। ओके, हम बाहर के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा ढूंढ सकते हैं, बहुत ज्यादा इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बाहर के बहुत सारे रिसोर्सेज होके भी खुश नहीं है, क्योंकि खुशी एट द एंड ऑफ द डे, हैप्पीनेस, पीस विद इन से आता है। एक्सटर्नल सोर्सेस फैसिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल सोर्सेस कंप्लीटली हमें उस चीज के लिए वो रिलायबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। Okay, so somewhere you will be entering into this energy. If you go through this energy, if you decide to make healthy distance, healthy boundaries with your past, you will be entering into the energy जहाँ पे आप एक करियर के साथ हेल्थी कनेक्शन देखो। ओके, करियर के साथ आप एक ऐसे कनेक्शन को विटनेस करोगे जहाँ पे करियर में जो जो चीजें आपने सोची थी उससे भी ज्यादा अच्छी चीजें आपको मिल रही है। यू आर हैप्पी, यू आर कंटेंट विथ योर करियर, यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, यू आर फीलिंग सेटिस्फाइड। ओके, कहीं ना कहीं ये गाइडेंस यहाँ पे आ रहा है व्हेन इट कम्स टू व्हाट विल बी हैपनिंग इन योर करियर नेक्स्ट। ओके, सी अगर आप कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हो तो वो यहाँ पे गाइडेंस आ रहा है दैट इफ यू प्ले एनी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, या फिर आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो एज अ हॉबी आपको कुछ तो साइड बाय साइड रखना है। ओके, कुछ तो अगर आप हॉबी रखोगे तो कहीं ना कहीं करियर में जो फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जीज है ना वो यहाँ पे आके रिलीज हो जाएगी। ओके, जो भी करियर में आपको फ्रस्ट्रेशन लग रहा है, जो भी करियर में आपको किसी दिन अच्छा नहीं गया, किसी दिन कुछ गड़बड़ हो गई, जो भी आपको लग रहा है व्हेन इट कम्स टू योर करियर, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आके रिलीज हो जाएगी व्हेन इट कम्स टू योर हॉबी। ओके, तो कुछ अगर आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो, कुछ सिंगिंग करते हो, कुछ करते हो, तो उस हॉबी को भी आपको टाइम देना है, एनर्जी देनी है। वो हॉबी आपको एक मेंटल रिलीज देने में हेल्प करेगी। ओके, when it comes to your career next, I do see you getting certain offers. Okay, अगर आप जॉब ऑफर्स के बारे में पूछ रहे हो तो जॉब ऑफर्स आ रहे हैं। ओके, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, मल्टीपल आइडियाज आपके पास आ रहे हैं, लेकिन हर आइडिया आपके लिए बेस्ट है ऐसा जरूरी नहीं। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर। ओके, हर आइडिया आपके लिए वर्कआउट करेगा वो जरूरी नहीं, आपको बहुत केयरफुली, बहुत अलर्ट होके, सी क्या है कि लेट्स जस्ट से एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है डेजर्ट्स में, जैसे कि क्योंकि वो हमारे माइंड से क्रिएट होता है। हम बहुत टाइम से प्यासे हैं, बहुत टाइम से चल रहे हैं, धूप है, कड़कती हुई धूप है, हमारी डिजायर है, अटमोस्ट डिजायर है कि हमको पानी चाहिए। तो माइंड अल्टीमेटली वो डिजायर को कैप्चर करके एक इल्यूजन क्रिएट करना शुरू कर देता है कि भाई ये पानी है, यहाँ पे भी पानी है, लेकिन हम उस डायरेक्शन में जाते हैं, वहां पे पानी नहीं होता, पानी का भ्रम होता है। ओके, तो यहाँ पे वही गाइडेंस आ रहा है आपके लिए कि आप अपने करियर में कुछ तो चाहते हो, वो आपकी अटमोस्ट डिजायर है, तो उस करियर को लेके इल्यूजन्स क्रिएट होंगे। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट कि टेम्पटिंग अगर आपको कुछ लग रहा है तो बस टेम्पटिंग लग रहा है तो आप उसमें ब्लाइंडली जंप इन नहीं करें। ओके, आप उस ऑफर को, उस अपॉर्चुनिटी को, उस आइडिया को कंप्लीटली एनालाइज कर रहे हो, उस चीज के बारे में कंप्लीटली सोच रहे हो, सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो। जस्ट बिकॉज आपको प्यास लगी है तो आप किसी भी चीज को पानी समझ के आपको पीना नहीं। ओके, वो जहर भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा अलर्टनेस के साथ काम करना है। ओके, भले ही थोड़ा सा डिले हो जाएगा, चलेगा। इट्स बेटर टू बी लेट देन टू बी अनसेफ।
ओके करियर में आपको देखना है कि क्या चीज आपके लिए वर्कआउट कर सकती है, क्या आप सेफ हो, क्या वो एनवायरमेंट आपके लिए सेफ है, क्या सारी चीजें, क्या सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल रही है उस अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड, ऑप्शन के रिलेटेड, वो जेन्यून है, ऑनेस्ट है, ट्रू है, क्या वो ऑफर, क्या वो अपॉर्चुनिटी, क्या वो ऑप्शन आपको जेन्यूनली जो है वो आपके डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा, क्या वो टेम्पररी है, क्या वो परमानेंट है, कैसी चीजें हैं, ये सारी चीजें देखे बगैर आपको जंपिंग नहीं करना है किसी भी चीज में। ओके बिना स्विमिंग जाने अगर आप पूल में जंप इन करोगे तो आप डूबोगे। पहले स्विमिंग को सीखना है, पहले देखना है पूल कैसा है, पहले समझना है कि पूल कैसा है। ओके पहले अपने आप को स्विमिंग सिखाना है, पहले अपने आप को तैरने के काबिल बनाना है, फिर उसमें जंप इन करना है। ओके सो फर्स्ट try to understand, try to observe, use your intuition, use your knowledge, use your inner wisdom, use information, be very alert when it comes to opportunities, when it comes to options। ऑप्शंस तो आ रहे हैं आपके पास एंड सारे ऑप्शंस आपको ऐसा कर देंगे कि ओ माय गॉड मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ऐसा भी चाहिए, क्योंकि आप बहुत टाइम तक करियर के रिलेटेड हो सकता है कि डिसअपॉइंटमेंट देख रहे हो, तो अचानक से डिसअपॉइंटमेंट से आपके पास सारी चीजें एकदम से आ गई, तो अभी आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, तो आप कंफ्यूज हो जाओ। तो कंफ्यूजन में आपको ऐसा नहीं करना है कि जो भी आपको टेम्पटिंग लग रहा है, सबसे ज्यादा शाइनिंग लग रहा है, सबसे ज्यादा आपको लग रहा है कि अरे वाह ये तो सबसे ज्यादा ही कुछ अट्रैक्टिव सी चीज है, उसमें आप चले जा रहे हो, ऐसा नहीं करना। सारे ऑप्शंस को आपको पहले अलर्ट तरीके से देखना है, इन्फॉर्मेशन निकालनी है, उनके बारे में जानना है, उनके बारे में समझना है एंड देन मेक अ डिसीजन। ओके लेट्स जस्ट सी क्या और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू योर करियर। फाइल नंबर 2 क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू योर करियर फ्यूचर। कंफ्यूजन हो सकता है, इल्यूजन हो सकता है। ओके एज आई मेंशन व्हेन इट कम्स टू योर करियर बी वेरी अलर्ट। ओके जस्ट अ मोमेंट, एक कार्ड नीचे गिर गया। ओके सी व्हेन इट कम्स टू योर करियर फर्स्टली आई एम सीइंग नेक्स्ट इन योर करियर। ठीक है मतलब जो नेक्स्ट इन योर करियर के रिलेटेड हम बेसिकली गाइडेंस ले रहे हैं, तो नेक्स्ट इन योर करियर आई डू सी अगेन एक अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास, जो एक मोटिवेशन आ रहा है आपके पास बेसिकली। ओके अपॉर्चुनिटी से ज्यादा एक मोटिवेशन आ रहा है, कुछ आइडियाज आ रहे हैं आपके पास एंड उन आइडियाज पे एक्ट करने का मोटिवेशन भी आ रहा है आपके पास। ओके सो एक पास्ट की एनर्जी से आप एक हेल्दी तरीके से डिटैच करोगे, डेफिनेटली ये एनर्जी आ रही है। अभी हर इंसान अपने अपने पेस के हिसाब से डिटैच करेगा। ओके बट डेफिनेटली विल बी हेल्थीली मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम योर पास्ट। सो उसके बाद एक नया मोटिवेशन आ रहा है आपके पास। ओके जो हो गया सो हो गया। अभी हम नई तरीके से जो है चीजों को करने की कोशिश करते हैं, नई तरीके से जो है अपने करियर को परस्यू करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इट्स नेवर टू लेट। इट्स नेवर टू लेट। ओके हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ओके दैट इज द पावर दैट जेन्युइनली डिवाइन हैज ब्लेस्ड अस विद। कि मैंने देखा है जो लोग रिटायर होने के बाद अपना कुछ कुछ लोग जो है उन्होंने सोशल मीडिया शुरू कर दिया, उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। सो इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू लेट। सो डोंट थिंक दैट यू आर टू लेट, यू आर नॉट। ओके सब डिवाइन प्लान के हिसाब से हो रहा है, जस्ट ट्रस्ट दैट डिवाइन प्लान। ओके तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है दैट यू विल बी फीलिंग मोटिवेटेड। आपके पास नई आइडियाज आ रही है, उन नए आइडियाज को परस्यू करने के लिए यू विल बी फीलिंग मोटिवेटेड एंड आप उन आइडियाज को लेके एक एक्शन भी लोगे, उन आइडियाज की तरफ एक अप्रोच भी दिखाओगे डेफिनेटली। ओके बट एक गार्डेडनेस भी रहेगा। सी क्या हो रहा है ना यहाँ पे कि ये फाइनल अप्रोच दिखाने से पहले ये गार्डेडनेस रहे। ओके एक गार्डेडनेस, एक हेजिटेंसी रहेगी, एक फियर की एनर्जी आपके अंदर आएगी, क्योंकि फाइनली वो चीज आपके लाइफ से जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके सो आपके अंदर वो पास्ट के रिलेटेड जो भी चीजें आपने पास्ट में देखी है उसके रिलेटेड एक फियर, एक एंजाइटी, एक हेजिटेंसी, एक गार्डेडनेस हो सकता है, जहाँ पे आपको लगे कि जो चीजें आपके साथ पास्ट में हुई है वही वापस से हो जाए। व्हाट इफ यू मेक रॉन्ग डिसीजंस, यू विल बी गार्डेड व्हेन इट कम्स टू योर करियर फॉर सम टाइम। ओके यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि कहीं ना कहीं आप गार्डेड अप्रोच में रहोगे, क्योंकि आप
फ्रेश पास्ट के एक्सपीरियंसेस से आए हो, ओके। तो जो फ्रेश घायल आदमी होता है ना, उसको ऐसे लगता है कि सभी मुझे हार्म करना चाहते हैं, ओके। तो वो तैयार ही रहता है दैट their boundaries are strong. Similarly, in your case as well, यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आप पास्ट से हील करने की कोशिश करोगे डेफिनेटली, लेकिन वो जो बीच का पीरियड है ना, जहाँ पे आप पास्ट से निकल रहे हो, पास्ट की चीजों से निकल रहे हो, करियर में जो भी पास्ट की चीजें देखी या ओवरऑल जो भी पास्ट की चीजें देखी जो आपको पुल बैक कर रही है, उन चीजों से आप निकल रहे हो, तो जो बीच का पीरियड है उसमें आप बहुत ज्यादा गार्डेड रहोगे, बहुत ज्यादा रिजर्व रहोगे, बहुत ज्यादा डाउटफुल भी रहोगे, लोगों को लेकर डाउटफुल रहोगे, सारी चीजों को लेकर डाउटफुल रहोगे, कहीं ना कहीं एक हेजिटेंसी वाली भी एनर्जी रहेगी, ओके, वो भी यहाँ पे आ रहा है। बट वंस यू गेट ओवर दैट सॉर्ट ऑफ फेज, जो भी आपको आइडियाज आ रहे हैं ना, उन आइडियाज पे आप एक्शन करना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपके अंदर एक नई एनर्जी, नया फायर, नया मोटिवेशन आएगा। इट विल बी लाइक आप सेम इंसान हो लेकिन आप नए इंसान हो, ओके। इट विल बी लाइक दैट फॉर यू। यू विल बी फीलिंग न्यू, यू विल बी फीलिंग फ्रेश, यू विल बी फीलिंग लाइक वापस से करियर को उठाते, वापस से करियर की तरफ जाते, जो हो गया, नाउ लेट्स जस्ट गो अहेड, ओके। तो फायर आएगी आपके अंदर, ओके। सो ये चीज आ रही है व्हेन इट कम्स टू नेक्स्ट इन योर करियर। नाउ आई डू सी यू हैविंग, जैसे कि मैंने कहा कि आप एक जॉब कर रहे हो, एक आपका सोर्स ऑफ इनकम है, एंड आप हॉबी कर रहे हो, तो वो हॉबी कर रहे हो, आपको मेंटल जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जो भी सारी चीजें, उसमें से बैलेंस मिलेगा। यही यहाँ पे इंडिकेशन आ रहा है। आई डू सी यू हैविंग ड्यूअल सोर्सेज ऑफ इनकम, ओके। फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आपके पास ड्यूअल सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। आप साइड बाय साइड एक साइड हसल स्टार्ट कर सकते हो करना, जहाँ पे जहाँ से आपको मॉनिटरी गेन आना शुरू हो जाएगा। लाइक आपका एक मेन काम है, जैसे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन उसमें डिले आ रहा है, लेकिन उसमें कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स है, लेकिन आपको वो चीज करनी है, ओके। तो साइड बाय साइड आप कुछ ऐसा अपना करना शुरू कर दोगे, जो आपकी हॉबी है, साइड हसल है, छोटा सा बिजनेस है, जिसमें एक पैशन प्रोजेक्ट है, कुछ भी, उसमें से आपको इनकम आना शुरू हो जाएगी, ओके। सो जैसे वो इनकम आना शुरू हो जाएगी, यू विल स्टार्ट फीलिंग स्टेबल। फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज द बिगेस्ट सिक्योरिटी, ओके। ट्राई लाइक दिस इज रियलिटी। जो लोग बोलते हैं ना कि अरे नहीं नहीं पैसा नहीं है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे नहीं भाई, नहीं, जिसके पास है ना पैसा वही ये चीज बोल सकता है। जो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के साथ डील करता है, या जिन्होंने अपनी लाइफ में फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज देखी है, फाइनेंस को लेकर स्ट्रगल देखा है, वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे जिंदगी, ओके, कि पैसा नहीं है तो क्या है। नहीं, पैसा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट, इट इज इम्पोर्टेंट, बट इट इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। वो भी एक चीज है, तो वो बैलेंस करना जरूरी होता है, माइंडसेट को बैलेंस करना जरूरी होता है। हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ हमारी जिंदगी में जो है वो पैसा ही जो है वो खुशी ला रहा है। तो जैसे ही ऐसे इंसान जो बोलते हैं ना कि हमारी लाइफ में पैसा ही सिर्फ जो है वो हमारा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, सोर्स ऑफ एवरीथिंग है, तो जैसे ही उनकी लाइफ में फाइनेंशियल कुछ गड़बड़ हो जाती है ना, उनकी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस भी गड़बड़ हो जाती है। तो वो भी एक चीज है। तो हमारा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस सिर्फ पैसा नहीं हो सकता, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट। फीलिंग फाइनेंशियली स्टेबल, फीलिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, फीलिंग फाइनेंशियली सिक्योर इज इम्पोर्टेंट, ओके। सो कहीं ना कहीं जैसे ही आपके पास वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी आना शुरू हो जाएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी, यू विल स्टार्ट फीलिंग स्टेबल। You will automatically start feeling like okay, I'm doing something, I'm इन्वेस्टिंग माई एनर्जी इनटू समथिंग, एंड उसमें इन्वेस्ट करके मेरे को बेनिफिट भी आ रहा है, उसमें इन्वेस्ट करके मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट करके मेरे पास पैसा भी आ रहा है, सो आई एम फीलिंग स्टेबल, आई एम फीलिंग गुड, ओके। सो वो जो एनर्जी है वो यू विल बी फीलिंग वंस यू गो थ्रू दिस पीरियड, ओके, वंस यू गो थ्रू दिस पीरियड डेफिनेटली। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि आपके पास डुअल सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि आप फूड, हॉस्पिटैलिटी, यानी कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स, जहाँ पे हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, ऐसे कुछ सेक्टर में काम कर सकते हो, ओके। आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी कि खुद के कुछ तो प्रोडक्ट्स बने, ओके। जैसे कि प्रोडक्ट्स यानी कि इन द सेंस कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको कुकिंग में मजा आता है, आप कुकिंग अच्छा करते हो, ओके, एंड कुकिंग करके आपको जेन्युइनली रिलैक्स भी फील होता है, एंड कुकिंग इज लाइक योर हॉबी ऑल्सो, एंड कुकिंग एट द सेम टाइम इज लाइक गिव्स यू पीस एंड एवरीथिंग, ओके। तो आप अपने ही घर पे, अपने ही घर के इंग्रेडिएंट से कुछ डिश बनाओगे एंड उसको आप सेल करना शुरू कर दोगे, दैट विल ऑल्सो ब्रिंग यू प्रॉफिट, जिसमें जो काम करके आपको सुकून फील होता है, ओके, ऐसे फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी फील नहीं होती, जेन्युइनली सुकून फील होता है, जो करके आपको मजा भी आता है, जिसमें आप अच्छे भी हो, ओके, जो आपकी हॉबी भी है। ऐसे काम को अगर आप करोगे ना, यू विल स्टार्ट सीइंग कि वो चीज कहीं ना कहीं आपको अलाइनमेंट की तरफ लेके जा रही है, वहां से आप इनकम जनरेट कर रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप इमीडिएटली अंबानी बन जाओगे, नहीं, ठीक है, इनकम आएगी आपके पास, ओके, एक सेटिस्फैक्टरी डिसेंट इनकम आएगी, जो आपको एक सिक्योरिटी देगी, जो आपको एक स्टेबिलिटी फील करेगी, ओके।
वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, घर से जो भी काम हो सकते हैं, घर से जो बिजनेस हो सकता है, घर से जो भी काम हो सकता है, आप हाउस वाइफ हो सकते हो, ओके, एंड घर से आप कुछ तो एक काम स्टार्ट कर सकते हो, या भी यहाँ पे एनर्जी निकल के आ रही है, समथिंग रिलेटेड टू योर होम एनर्जी, ओके, जहाँ पे आप घर की चीजों को, होम डेकोरेटर आप हो सकते हो, ओके, घर रिलेटेड घर पे बैठ के, घर के कंफर्ट में बैठ के, जहाँ पे जो एनवायरमेंट में आप कंफर्टेबल हो ना, जहाँ पे आप अपने हिसाब से काम कर पा रहे हो, अपने रूटीन के हिसाब से काम कर पा रहे हो, यू आर नॉट स्ट्रेसिंग टू मच, यू आर कंफर्टेबल, यू आर एट पीस, ओके, वहां पे आप देखोगे ऐसा काम करके, ऐसे काम के रिलेटेड चीजें करके, यू आर ग्रोइंग अ लॉट, ओके। अनाउंसिंग समथिंग, अनाउंसर्स जो होते हैं, ओके, जो चीजों को अनाउंस करते हैं, अगेन रेडियो जॉकीज, आरजेस, ओके, समथिंग इनटू जर्नलिज्म, ये भी काम आप कर सकते हो, ओके, इसमें भी आपको सी अभी बहुत सारे लोगों की एनर्जी है, ठीक है, तो जो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है पॉसिबिलिटीज, वो मैं बता, ओके, आप जो भी कर रहे हो उसमें अगर आपको पीस ऑफ माइंड आ रहा है, उसमें जेन्युइनली आपको करके मजा आ रहा है, देन इट इज गोइंग टू बी ब्रिंगिंग यू सक्सेस, अंडरस्टैंड दिस, जिसमें आपके इमोशन सेटिस्फाइड है, क्रिएटिविटी सेटिस्फाइड है, जो जिसमें आप अपना लॉजिकल मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन दोनों एनर्जीज को आप यूटिलाइज कर रहे हो, तो उसमें आप अलाइंड ही हो जाओगे, उसमें से आपको करियर ग्रोथ ही दिखेगी, ओके। बट जो पॉसिबल करियर ऑप्शंस मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के रिलेटेड आप कुछ कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने हाथ से कुछ तो क्रिएट कर रहे हो, एंड यू आर कन्वर्टिंग इट इनटू योर बिजनेस, एंड यू आर सेलिंग इट आउट, ओके, ये भी यहाँ पे इंडिकेशन है। हाथ के रिलेटेड, हाथ के रिलेटेड, ओके, हाथ के रिलेटेड जो भी आप अपने हाथों से क्रिएट करोगे, ओके, दैट विल ब्रिंग यू ग्रोथ समवेयर, ओके। I don't see you in technical job that much. So some of you, again, take away with resumes, okay? But जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, ओके, एंड अपनी क्रिएटिविटी मोटिवेशन से आप काम कर रहे हो, जब आपको इंस्पायर्ड फील हो रहा है आप काम कर रहे हो, जब आपको इंस्पायर्ड फील नहीं हो रहा है आप ब्रेक ले पा रहे हो, जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी यूटिलाइज हो रही है, ऐसे कामों में आप डेफिनेटली जा सकते हो, ओके। announcing something, okay, like you're announcing, you are giving out the news, you are journalism, okay, articles लिखना, टाइपिंग में लिखना आर्टिकल्स, ओके, जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो या तो आप अनाउंस करके वो इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो, वर्बली उस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो, या फिर आप टाइप करके उस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो, ब्लॉगिंग कर सकते हो आप, ओके, ये भी यहाँ पे एनर्जी आ रही है। जज, ओके, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन जुडिशियरी एंड एवरीथिंग, यू कैन गो इन दैट डायरेक्शन एज वेल, ओके। बट ड्यूअल सोर्स ऑफ इनकम आपका रहेगा, ओके, ड्यूअल सोर्स ऑफ इनकम आपका रहेगा, एंड अगर रहेगा तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, ओके। आपका जेमिनाई 10th हाउस में हो सकता है, फॉर सम ऑफ यू, वेरी फ्यू ऑफ यू आर गेटिंग दिस एनर्जी, क्योंकि ड्यूअल सोर्स ऑफ इनकम अगर आपका रहेगा ना, तो आपकी एनर्जी जो है वो बैलेंस हो जाएगी, ओके, एक ही चीज में आपकी एनर्जी पूरी नहीं जा रही है, वहां से जो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है आप इधर बैलेंस आउट कर दोगे, ओके। सो द सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हैज टू बी योर हॉबी, जो आपकी हॉबी उसको आपको कन्वर्ट करना है, यू आर सपोज टू बी मोनेटाइजिंग दैट, ओके। सो यू कुड हैव डुअल सोर्स ऑफ इनकम, आप किसी के साथ पार्टनरशिप में भी जा सकते हो, किसी के साथ कोलैबोरेशन में भी जा सकते हो, ये भी यहाँ पे इंडिकेशन आ रहा है कि किसी के साथ पार्टनरशिप में जाके जो है वो बिजनेस स्टार्ट करके कहीं ना कहीं यू कैन गेट द मॉनिटरी गेन, ओके। लेकिन इफ यू आर कोलैबोरेटिंग विद समवन यू आर सपोज टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, ये भी यहाँ पे एनर्जी आ रही है, ओके। हर किसी के साथ, हर किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके कोलैबोरेशन नहीं करना, ओके। बट यार ये पोटेंशियल करियर ऑप्शंस है, बट यू आर गोइंग टू बी गेटिंग अलाइन्ड विद योर करियर, जैसे आप अपनी पास्ट की एनर्जी से हटोगे, आप देखोगे कि आपका एक नया वर्जन निकल रहा है, आप देखोगे कि यू आर प्रोग्रेसिंग अहेड, यू आर गेटिंग अलाइन्ड, एंड आपकी बहुत सारी चीजें शिफ्ट हो रही है, आपका माइंड शिफ्ट हो रहा है, आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो रहा है, आप करियर को जैसे देखते हो वो चीजें शिफ्ट हो रही है। सो जैसी चीजें शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, आपकी एनर्जी भी कहीं ना कहीं शिफ्ट होगी, ओके। दिस कार्ड इज जस्ट नॉट लिविंग, ये मैंने थर्ड टाइम अभी देखा है एट द बॉटम ऑफ द डेक, कहीं ना कहीं आप सेल्फ मेड रहोगे आपके करियर में, इवन तो आप जॉब्स भी अगर कर रहे हो ना, तो आपको किसी के रिकमेंडेशन से जॉब नहीं आएगा, आप खुद से ही कहीं ना कहीं वो चीजें सर्च करके वो चीज करोगे, यू आर गोइंग टू बी सेल्फ मेड पर्सन इन योर करियर, ओके। आप खुद का अगर बिजनेस भी शुरू करते हो तो वो आपका खुद का होगा, जिसमें आपकी ग्राउंडिंग की एनर्जी है, जिसमें आपकी क्रिएटिविटी भी है, जिसमें आपको करके मजा भी आ रहा है, एंड जो आपके ब्रेन से आ रहा है, जो आपके आइडिया से आ रहा है, आपकी पोटेंशियल से आ रहा है, आपके एफर्ट से आ रहा है,
ऐसा आपका करियर रहेगा। ओके, किसी की हेल्प से आप करियर बिल्ड नहीं करोगे, किसी की हेल्प लेके आप करियर बिल्ड भी नहीं कर पाओगे। ओके, क्योंकि आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो आपको हेल्प कर पाएंगे व्हेन इट कम्स टू योर करियर। आपका करियर पाथ हो सकता है कि आपकी फैमिली से टोटली डिफरेंट हो, तो आपकी फैमिली भी आपको हेल्प ना कर पाए, लेकिन आपकी फैमिली में आप जो हो वो सबसे ज्यादा करियर में ग्रोथ देखोगे। आपका सक्सेस आपकी फैमिली मेंबर्स से सबसे ज्यादा रहेगा, आपका स्ट्रगल भी आपकी फैमिली मेंबर्स में सबसे ज्यादा है। ओके, सो कहीं ना कहीं सोने को तपना पड़ता है सोना बनने के लिए, तो आप वो सोना हो, आप तपोगे, आपका ये तपने का टाइम चल रहा है, लेकिन आप डेफिनेटली अपने फैमिली का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन आप बनेंगे। ओके, आपकी फैमिली ने उतनी ग्रोथ नहीं देखी होगी अपने करियर में जितने आप देखोगे। ओके, सो सैटर्न का कुछ प्लेसमेंट हो सकता है, आपका फर्स्ट सैटर्न रिटर्न चेक करिए आप। अगर आपको फर्स्ट सैटर्न रिटर्न हो चुका है ना, तो कहीं ना कहीं आपको ये पास्ट हीलिंग करने की जरूरत है। ये करोगे, आपके पास अपॉर्चुनिटी रेडी है, बस ये हीलिंग कर लो, आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। अगर फर्स्ट सैटर्न रिटर्न आपका नहीं हुआ है, first Saturn return I guess happens around the age of 28, I guess it depends individual to individual, I guess. So first Saturn return को चेक करिए आप। फर्स्ट सैटर्न रिटर्न अगर आपका नहीं हुआ है तो फर्स्ट सैटर्न रिटर्न जैसे ही आपका होगा, आप देखोगे करियर आपका शिफ्ट हो रहा है। ओके, करियर में ग्रोथ आ रही है, करियर में सक्सेस आ रहा है, करियर में स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, फर्स्ट सैटर्न रिटर्न की यहाँ पे एनर्जी आ रही है, एंड सेकंडली ये हीलिंग करने की जरूरत है आपको। ओके, ये हीलिंग आप करोगे, आप देख रहे हो कि आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, एंड आप करियर की डायरेक्शन में जो है वो चेंजेस देख रहे हो। ओके, बट योर करियर इज गोइंग टू बी सेल्फ मेड, योर करियर इज गोइंग टू बी समथिंग जो आप खुद से बनाओगे, खुद से क्रिएट करोगे, एंड डेफिनेटली आप देखोगे कि आपकी ही सारी चीजों से आप, so you're going to be self-made, basically you're going to be self-made in your career. Okay, so this is the guidance that is coming in for you. Pile number 2, I hope that this message resonated with you. I hope कि इस रीडिंग में से आपको गाइडेंस क्लैरिटी मिली, एंड अगर इस रीडिंग ने आपके साथ रेजोनेट किया देन डेफिनेटली मेक अ पॉइंट टू थैंक योर स्पिरिट टीम, क्योंकि आपकी स्पिरिट टीम जो है ये गाइडेंस आपके लिए लेकर आई है। ओके, सो या दैट्स इट फॉर द रीडिंग। अगेन रिलेटेड टू शिव शक्ति रीडिंग, आप मुझसे जो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए हैं आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड एनी विच वेज इफ यू वांट टू बी कनेक्टिंग विद मी, दोस आर माय ओनली ऑथेंटिकेटेड डिटेल्स जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। सो प्लीज बी माइंडफुल ऑफ स्कैमर्स, एंड आई विल बी सीइंग यू वेरी वेरी सून। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, healing, positivity, your way. Take care guys and bye bye.